बल्कि जीने से घिर चुके हैं, जिन्हें लगता है कि सफलता उनसे बहुत दूर है, जिन्हें लगता है कि वे दूसरों से कमजोर हैं, उन सबके लिए यह भगवद गीता का अमृत उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान अपने जीवन को सही दृष्टि से समझता है और अपने कर्म पर विश्वास करता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। यह उपदेश केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि जीने की कला है। इसलिए इस गीता अमृत ज्ञान को अवश्य अंत तक सुने और अपने 3 सबसे भरोसेमंद लोगों के साथ इसे साझा करके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम और लोगों तक पहुंच सके। जीवन में जब इंसान निराशा की काली छाया में डूब जाता है, जब उसे लगता है कि उसके सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं और सफलता उसके हाथ से रेत की तरह फिसलती जा रही है, जब उसे यह महसूस होता है कि संसार के लोग उससे कहीं आगे निकल चुके हैं और वह पीछे छूट गया है, तब उसका हृदय टूटा हुआ और मन बोझिल हो जाता है। और यही वह क्षण है जब भगवद गीता का अमृत उपदेश एक दीपक की तरह मार्ग को प्रकाशित करता है। क्योंकि गीता हमें यह समझाती है कि निराशा कोई अंत नहीं है, बल्कि केवल एक पड़ाव है जो हमें यह अवसर देता है कि हम अपने भीतर झांकें, अपनी शक्ति को पहचानें और अपने जीवन को नई दिशा दें। श्री कृष्ण का यह दिव्य संदेश है कि हे मनुष्य, तू क्यों निराश होता है? तू क्यों अपने हृदय में हार मान लेता है? जबकि तू आत्मा है और आत्मा कभी हार नहीं सकती। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह वचन केवल एक धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई है। क्योंकि निराशा तभी जन्म लेती है जब हम स्वयं को केवल शरीर और परिस्थितियों से जोड़कर देखते हैं। लेकिन जैसे ही हम यह समझ जाते हैं कि हम आत्मा हैं और आत्मा अजेय है, वैसे ही निराशा की जड़ें हिलने लगती हैं और आशा की किरण हमारे भीतर जागने लगती है। मनुष्य का सबसे बड़ा संकट यह नहीं है कि उसे कठिनाइयां मिल रही हैं, बल्कि यह है कि वह कठिनाइयों को देखकर अपने मन का संतुलन खो देता है और खुद को असफल मान लेता है। जबकि गीता हमें यह सिखाती है कि कठिनाई ही हमारा गुरु है, संकट ही हमें मजबूत बनाता है और विफलता ही हमें सफलता के मार्ग पर ले जाती है। क्योंकि यदि जीवन में संघर्ष न हो तो व्यक्ति कभी अपनी असली शक्ति को पहचान ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे सोने को परखने के लिए आग में डाला जाता है, वैसे ही मनुष्य को परखने के लिए कठिनाइयां दी जाती हैं, और जो इस परीक्षा को धैर्य और विश्वास के साथ पार कर जाता है, वही वास्तव में विजेता कहलाता है। निराशा से बाहर निकलने का पहला कदम है धैर्य और विश्वास। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि हम निष्क्रिय बैठ जाएं, और विश्वास का अर्थ यह नहीं कि हम बिना कर्म किए केवल भाग्य पर छोड़ दें, बल्कि गीता के अनुसार धैर्य का अर्थ है कठिनाई आने पर भी अपने मन को विचलित न होने देना, और विश्वास का अर्थ है अपने कर्म और ईश्वर पर भरोसा रखना। क्योंकि जब हम यह मान लेते हैं कि हर परिस्थिति अस्थायी है, हर अंधेरा कभी न कभी समाप्त होता है और हर रात के बाद सुबह आती है, तब निराशा धीरे धीरे दूर होने लगती है। श्री कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करनी चाहिए। क्योंकि यदि वह केवल दूसरों के शब्दों और परिस्थितियों के आधार पर अपना मूल्यांकन करेगा, तो वह हमेशा निराश रहेगा। लेकिन यदि वह अपने भीतर झांककर अपनी क्षमता को देखेगा, तो उसे यह एहसास होगा कि वह भी उतना ही शक्तिशाली है जितना कोई और। क्योंकि हर आत्मा में वही परमात्मा का अंश है, और जब यह बात मनुष्य समझ लेता है तो निराशा का स्थान आशा ले लेती है। निराशा का सबसे बड़ा कारण है भविष्य का भय और अतीत का बोझ। गीता सिखाती है कि न अतीत पर अधिक शोक करो और न भविष्य की चिंता करो, बल्कि वर्तमान को कर्म का क्षेत्र मानो और उसमें पूरे मन से प्रयास करो। क्योंकि यदि तुमने वर्तमान को साध लिया तो अतीत अपने आप हल्का हो जाएगा और भविष्य अपने आप उज्जवल बन जाएगा।